नमस्कार दोस्तों चीन के राजदूत ने एक नई पद्धति अपनाई। दिल्ली की सड़कों की फ़ोटोग्राफ लिए बहुत सारे जो नए एम्बेसडर जो दिल्ली में आए हैं चीन के, और कारों की फ़ोटोग्राफ लिए और बेशुमार तस्वीरें, जी हाँ, और कहा कि जिस मर्जी कार को देखो, पश्चिमी देशों की, वेस्टर्न वर्ल्ड की कारें आपको दिखाई दे रही हैं। सब पश्चिम देशों की कारें हैं। कोई BMW है, कोई मर्सिडीज़ है, कोई टोयोटा है, कोई होंडा है, कोई सुजुकी है, कोई मित्सुबिशी है, कोई निसान है। तो बोलते हैं यहाँ में कौन सी ऐसी गाड़ी है जो चीन वाली है? कोई एक दो होंगी तो होंगी, बाकी तो सारी गाड़ियाँ पश्चिमी देशों की हैं। और फिर चीन के ऊपर दोष लगाया जा रहा है कि वे अपने सस्ते सामानों को हमारे देश के अंदर बेच रहे हैं। मुझे लगता है कि बड़ा नया तरीका निकाला इस बात का जवाब देने के लिए। और भारत में चीन के नए राजदूत जो आए हैं, शू फैहोंग, उनका कहना था कि भारत ने व्यापार में दोहरा मापदंड ये लगा दिया है, और जो तस्वीरें शेयर की और कहा कि यहाँ जापान, कोरिया, अमेरिका और जर्मनी की कारें भरी पड़ी हैं। फिर भी आरोप आप चीन पर लगाते हैं कि विदेशों से अपने सामान की बाढ़ लाकर वो बाज़ार को भर देता है। उनका कहना था कि केवल चीन को ही क्यों ओवर कैपेसिटी के लिए दोष दिया जाता है, अमेरिका, कोरिया, जापान और जर्मनी को क्यों नहीं दिया जाता। उनका कहना है कि ओवर कैपेसिटी का मतलब है कि किसी देश में ज़रूरत से ज़्यादा सामानों की आपूर्ति कर देना। उन्होंने जो लिखा वहाँ पर, क्या लिखा है अपने एक्स पर, यानी कि ट्विटर के ऊपर क्या लिखा, दिल्ली की सड़कों पर बहुत सी जापानी, कोरियाई, अमेरिकन, जर्मन कारें भरी पड़ी हैं। मैं ये देखकर सोचने पर मजबूर हूँ कि कार बेचने वाले सभी देशों को ओवर कैपेसिटी के लिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए क्या? अगर नहीं तो नवीन ऊर्जा वाली कारों को बेचने पर चीन को क्यों ओवर कैपेसिटी का लेबल दिया जाता है? आगे कहते हैं, अमेरिका सोयाबीन, चिप्स और बोइंग विमानों का बड़ा निर्यातक है, तो क्या ये ओवर कैपेसिटी नहीं है? क्या ये खुलेआम दोहरे मापदंड अपनाना नहीं है? व्यापार का मतलब ये होता है कि गुणवत्तापूर्ण सामानों का आदान प्रदान लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए हो। अगर इसे ओवर कैपेसिटी कहा जाता तो क्या हमें वैश्विक व्यापार को ख़त्म कर देना चाहिए? ये जो उन्होंने कहा है, मैंने हिंदी तर्जमा आपको बताया है पूरा का पूरा यहाँ पर। तो चाइना के जो नए उद्योग हैं, ख़ासतौर से जो एनर्जी के उद्योग हैं, उससे वेस्ट डरा हुआ है। और उसके आगे कुछ और भी लिखते हैं कि वाई सर्टेन कंट्रीज hyped up on the so-called China's overcapacity. Some developed countries treat developing countries as a source of cheap labor, raw material and primary products, intend to lock us at the bottom of GVC. That's why China's new energy industry is shocking and shocking them. They are just depriving developing countries legitimate right of overdevelopment to solidify technology monopoly in the name of overcapacity. ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, और उनका कहने का मतलब था कि पिछले कुछ सालों में चीन ने दुनिया के सबसे बड़े कार विक्रेता के रूप में जापान को पीछे छोड़ा है, और ये इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के कारण संभव हुआ। तो पश्चिमी देशों में डर फैल गया कि चीन घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करता है और उसके लिए कंपटीशन बढ़ाने वाला है, और चीन पर ओवर कैपेसिटी का आरोप लगाया गया है। चीन ने अपना जो एम्बेसडर यहाँ भेजा है 18 महीने के बाद भेजा है। ये भी भारत की इंसल्ट है। पहले 2.5 साल तक अमेरिका का राजदूत भी नहीं था। तो अब शू फैहोंग भारत में जो राजदूत आए हैं वो चीन के 17वें राजदूत हैं, और उनका कहना है कि हम माहौल को सिंपल और साधारण बनाने की कोशिश करेंगे भारत के साथ। शुक्रिया आपका।